हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबके फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का न्यू एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, साथ ही बहुत ही दिलचस्प। तो वीडियो में एंड तक बने रहने की प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर रानी की शादियों की तैयारियां हो रही है, वो फिर से शादी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अनिशा है वेश बदल कर आई है और यहाँ पर वो वेडिंग प्लानर का रूप ली है और यहाँ पर वो सजेस्ट करती है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि सब खुश रहते हैं। यहाँ पुलिस जो होता है वो छानबीन करने के लिए जाता है। तो यहाँ पर जो नर्स होती है वो अनीसा की जगह सो गई होती है और वो चद्दर डालती है। तो यहाँ पर उसको गुमराह करते हैं पुलिस को। यहाँ कांस्टेबल जो है वो मिला होता है अनीशा से। यहाँ रानी को दूसरी तरफ शादी की तैयारियों के लिए सब खुश रहे होते हैं। यहाँ पर पुलिस जो होता है वो तहकीकात करने के लिए वहाँ पर जाता है। तभी पूछता है कि ये ठीक है, अभी जिसकी तबीयत कैसी है, डॉक्टर ने बोला है इसको तो अभी नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पर कांस्टेबल जो होता है वो अनीशा से मिला हुआ है। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ सर, अभी उसको आराम करने की ज़रूरत है। तो बोलता है अरे ये सो रही है? तो बोलते हैं हाँ सर सो रही है। तभी यहाँ पर जो यहाँ इंस्पेक्टर जो होता है उसको यहाँ पर शक हो रहा होता है कि ये अनीशा है या कोई और। तो यहाँ पर वो चद्दर हटा कर देखने वाला होता है। तो यहाँ पर कांस्टेबल जो होता है बोलता है सर सो रही है। तभी यहाँ पर जो नर्स होती है वो नाटक करती है और बोलती है कि दिग्विजय रानी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो यहाँ पर कांस्टेबल बहाना बनाता है और बोलता है कि सर रोज की तरह ये आज भी यहाँ पर ऐसे ही कर रहे हैं। तभी वो वहाँ से चला जाता है पुलिस और यहाँ पर कांस्टेबल से बोलती है मुझे जेल नहीं जाना। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो अनीशा है वो बहुत सारे थीम्स लेकर आई होती है। यहाँ पर वेडिंग प्लानर बन के आई है। तो यहाँ पर वो शादी के थीम्स दिखाती है और यहाँ पर लैपटॉप में दिग्विजय और रानी थीम्स देख रहे होते हैं, जो कि अलग अलग पैटर्न होते हैं, सब कुछ अलग अलग होता है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग चेक करिए, जैसा आपको सही लगे। तो यहाँ पर वो लोग देखते हैं। तो यहाँ पर सब चेक कर रहे होते हैं, पर रानी को इतना कुछ नहीं पसंद आ रहा होता है। तो रानी बोलती कि इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है। तो दिग्विजय उसको समझाता है कि कोई बात नहीं है, शादी तो हम कर रहे हैं, तो इस बार तुम्हें जैसा पसंद होगा वैसे करेंगे। और खुशी मुझे इस बात की है कि तुम मेरे साथ हो। तो यहाँ पर जो देवी है वो भी बहुत खुश रहती है। तभी यहाँ पर अनीशा जो होती है वो इस चीज़ को लेकर के उसको जलन हो रही होती है। यहाँ पर बाकी सब घर वाले खुश होते हैं और सब यहाँ पर शादी मेहंदी की बात कर रहे थे। यहाँ तभी देखते हैं कि देवू की जो तबीयत अचानक से गड़बड़ हो जाती है, उसको वॉमिट जैसा लगता है। तभी यहाँ पर ईशान जो होता है उसको पानी लेकर आता है। तो रानी जो होती है बोलती है कि क्या तो ठीक है? तो बोलते हैं हाँ हाँ, घर में डॉक्टर होने का यही है, थोड़ा सा भी तबीयत ऊपर नीचे नहीं हुई कि मेडिसिन ले लो। सब पीछे पड़ जाते हैं। तो सब हंसने लगते हैं यहाँ पर। तो रानी को बोलती है कि मैं ठीक हूँ। तभी रानी घबराई हुई होती है। तो दिग्विजय उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि रानी, तुम्हें जैसा पसंद आए वैसा करो। और मुझे तो खुशी इस बात की है कि तुम और मैं ध्वनि एक साथ हैं और इस बार हम साथ में ही हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ना ही अनीशा की झंझट, ना ही कोई पुराने गिले सिक्के। तो यहाँ अनीशा इस बात को सुन करके उसको तकलीफ़ हो रही होती है और यहाँ पर वो गुस्से में होती है क्योंकि वो किसी भी तरीके से इनको साथ नहीं देख सकती है। यहाँ पर रानी जो होती है दिग्विजय, दोनों एक साथ इस चीज़ को फील करके खुश हो रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर वो थीम्स डिसाइड करते हैं। तो रानी को यहाँ अनीशा बोलते हैं कि अगर आपको पसंद नहीं आया है तो मैं आपको दूसरे थीम्स ला कर दिखा दूँगी, जैसा कि आपके घर में ही हो जाएगा, बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सब एग्री हो जाते हैं कि सारा कुछ यहाँ पर घर में ही होगा। तो यहाँ पर देवू बहुत खुश होते हैं और देवू बोलते हैं कि पिछली बार तो हम कुछ भी नहीं कर पाए थे, शादी जैसी शादी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार हल्दी मेहंदी सब कुछ हमें एंजॉय करने को मिलेगा। तो इस बात से सब खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर अनीशा जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, हम घर पे ही करेंगे। इसी बीच में उनके पास फ़ोन आता है बार बार। तो यहाँ पर पुलिस उसको फ़ोन कर रहा होता है। तो वहाँ पर वो ये अपने आदमी को देती है। तभी यहाँ पर जो नारायणी होते हैं वो आज ही के लिए हल्दी मेहंदी का फंक्शन बोल देती हैं। तो सब बोलते हैं आज ही। तो यहाँ पर दिग्विजय बोलता है आज ही। तो फिर यहाँ पर ईशान बोलता है कि क्यों, आज तुमको क्या दिक्कत है, हॉस्पिटल जाना है? तो बोलता है नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है। तो यहाँ पर रानी बोलती है मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, आज ही सही है, अच्छा है। तो सब खुश हो जाते हैं और आज ही का फंक्शन जो होता है शुरू हो जाता है। और यहाँ पर देखते हैं कि अनीशा जो होती है इस बात से जलन हो रही होती है उसको और बहुत गुस्से में होती है। तभी वो बात करके वहाँ से निकल जाती है गांधी कुंज से। और तभी बाहर निकलती तो उसके आदमी जो होते हैं वो बोलता है कि मैडम आपको यहाँ से जाना होगा क्योंकि पुलिस वहाँ पे पहुँची और छानबीन कर रही है, तो अगर उनको पता चल गया तो कुछ भी हो सकता है। तो बोलती है कुछ मुझे आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं नहीं जाना चाहती, मैं जब तक अपना काम पूरा नहीं करती, तो जैसे भी हो मैनेज करो। तो यहाँ पर इस चीज़ को बोल रही होती है। और यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि देवू कपड़े रख रहे होते हैं तो उससे अचानक से चक्कर आते हैं और उसका तबियत ख़राब हो जाता है। तो बोलती कान्हा जी, इतने सारे घर में काम है, शादी का टाइम है और मेरी तबियत ख़राब है, तो मैं क्या करूँ? तभी यहाँ पर रानी जो होती है वो आ जाती है और बोलती है देवू तूने बुलाया? तो बोलते हैं हाँ एक्चुअली मैंने नहीं, काकी ने तुम्हें बुलाया था। तो यहाँ पर वो बोलती है अच्छा। तो जा रही होती है यहाँ पर कमरे में नारायणी के। तभी नारायणी जो होती है ढेर सारे गहने लेकर के वहाँ पर आ जाती है जो कि रानी के लिए रखा होता है। तो बोलती है रानी ये सब तुम्हारे लिए
मैंने बहुत अरमान से अपने बहू के लिए रखा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई। और तेरे और दिग्विजय के बीच जो शादी हुई थी ना, मैं उस चीज़ से बहुत नाराज़ थी और मैंने कभी समझ ही नहीं पाया और मैं स्वीकार ही नहीं कर पाई कि तू मेरी बहू है। और मैं हमेशा तुझे गलत समझती रही, लेकिन मैं ही गलत थी और मैंने अपना सब कुछ खोया। तो ये सब तेरे लिए है। तो रानी जो होती है इस चीज़ को देखती है तो बोलती है कि मेरे बहुत अरमान थे अपने बहू के लिए, मैंने बहुत कुछ अरमान सजाए थे। तो रानी बोलती है क्या हुआ माँ। तो यहाँ पर रानी जो होती है बोलती है आंटी इसकी क्या ज़रूरत है। और जैसे ही वो इस चीज़ को बोलती है तभी वो अचानक से माँ बोलती है। तो रानी जो होती है माँ जैसे ही बोलती है तो यहाँ नारायणी खुश हो जाती है और बोलती है क्या कहा तूने। तो बोलती है माँ। तो बोलते हैं माँ मैंने तो कहने को तुझे अपनी माँ का माँ बोलने को बोला, लेकिन मैं कभी बन नहीं पाई। तो यहाँ पर रानी बोलती है मैंने अपनी माँ को तो कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने सोचा था कि शादी के बाद जब भी मेरी शादी होगी तो मैं अपनी सास को माँ का ही दर्जा दूंगी। तो यहाँ पर दोनों के बीच में बहुत हैप्पी मोमेंट होता है। तभी वो सारी ज्वेलरी बोलती है कि ये जब तक हल्दी मेहंदी फंक्शन हो रहा है सब कुछ तुम पहनोगी मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि ठीक है लेकिन ये भारी है। तो बोलते हैं दुल्हन के लिए कुछ भारी नहीं होता और तू तो मेरी बहू है। तो यहाँ पर वो खुश हो जाते हैं और दोनों के बीच हैप्पी मोमेंट चलता है। तभी यहाँ पर रानी को देवू बोलते हैं कि तुझे लेना है तो लेना ही, तो मैं तैयार हूँ। तो यहाँ पर वो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है। तो सब खुश हो जाते हैं यहाँ पर। तभी रानी जो होती है देवू यहाँ पर हैप्पी मोमेंट फील कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर नारायणी उसको गले लगा देती है और यहाँ पर देवू भी बहुत खुश हो जाती है। और यहाँ देखेंगे दूसरी तरफ की तैयारियाँ शुरू हो जाती है और अनीशा जो है वो यहाँ पर प्लान बनाई है, क्योंकि वो एक झूमर है जो कि यहाँ पर लगा के वो गिराने वाली है दिग्विजय और रानी के ऊपर। तो यहाँ पर वो अपने प्लान को मास्टरमाइंड कर रही है। तो यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो आदमी होता है वो यहाँ पर अनीशा को बोलता है कि यहाँ अनीशा मैडम एक बार फिर से सोच लीजिए, क्या दिग्विजय को भी वो तो आप तो उससे प्यार करती हो। तो बोलते हैं नहीं प्यार नहीं करती, प्यार करती थी, उसने जो किया है मेरे साथ तो वो भी वही डिज़र्व करता है, और वो नफ़रत करता है तो वो भी नफ़रत डिज़र्व करता है, तो मैं किसी को नहीं छोड़। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को कर रहे थे। तभी यहाँ पर देखेंगे कि पुलिस जो होता है वो आ जाता है। तभी ईशान बोलता है कि क्या हुआ। तो वो बोलता है कि मुझे दिग्विजय और रानी से मिलना है। तो यहाँ पर बोलते हैं आप मुझे बता दीजिए ना। तो बोलता है नहीं नहीं फाइनली मुझे उन्हीं से सिर्फ बात करनी है। तो यहाँ पर ईशान जो होता है बुला के लाता है और बाकी घर वाले जो होते हैं वो भी आ जाते हैं। तभी यहाँ पर रानी और दिग्विजय भी आ जाते हैं। तो तभी वो बताता है कि आपने जो यहाँ पर डीएनए टेस्ट के लिए दिया था उसमें मैंने मेरी चेक किया है और उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। तो सब लोग यहाँ पर बहुत ही घबराए हुए होते हैं। तभी सोचते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। तो यहाँ पर वो इस तरीके से बताता है कि वो जो यहाँ पर डीएनए मैच हुआ है वो रानी का नहीं है, वो किसी और का है, वो किसी आदमी का है। 30 साल से 35 साल की उम्र का कोई आदमी है। तो यहाँ पर मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। तभी यहाँ पर दिग्विजय जो होता है भड़कते हुए बोलता है कि मैंने तो आपको पहले से ही कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप सबको तो हमेशा लगी हुई थी शक। अब तो आप क्लियर हो गए ना कि रानी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर वो जो इंस्पेक्टर होता है वो माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मैं अपने पूरे टीम की तरफ से और अपने तरफ से आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। तो यहाँ पर रानी बोलती है कि अब तो आपको यकीन हो गया ना। तो इंस्पेक्टर साहब आप समझ सकते हैं ना कि हमारा कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ पर वो बोलते हैं हाँ। तभी यहाँ पर नारायणी जो होती है बहुत खुश हो जाती है और बाकी घर वाले भी खुश होते हैं। तभी यहाँ पर दिग्विजय रानी को बोलता है कि अब तो रिजल्ट पॉजिटिव आ गया है, तो अब क्यों टेंशन ले रहे हो, थोड़ा तो स्माइल करो। और यहाँ पर वो ऐसा करता है तो अनीशा को बहुत जलन हो रही होती है और वहाँ पर वो लोग चले जाते हैं। तभी रानी यहाँ पर देखेंगे कि तैयार हो जाती है और तैयार होकर वो अपने कान में ईयरिंग पहन रही होती है। और यहाँ पर जैसे तैयार होती तो दिग्विजय जो होता है वो आ जाता है उसको देख करके। तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में रोमांस दिखाई देता है। तभी रानी जो होती है बोलती है कि तुम यहाँ पर हो, अगर माँ देख लेगी तो समझ लो ना क्या होगा। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, देखने दो माँ को। तो यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो इस चीज़ को बोलता है। तो रानी और दिग्विजय के बीच में थोड़ा सा रोमांस हो रहा होता है और यहाँ पर दिग्विजय जो है रानी को अपने यहाँ पर ज्वेलरी पहनाता है और यहाँ गले लगाता है और दोनों देख ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पर ध्वनि जो होती है दौड़ती आती है माता रानी माता रानी। तो दिग्विजय को रानी जो है धक्का देती है और दिग्विजय वहाँ पर गिर जाता है और तभी वहाँ पर वो बहाना करते हुए पुशअप करने लगता है। और रानी जो होती है इस चीज़ को देख कर के हंसते हुए तभी वो होती है कि माता रानी यहाँ पर सबको तैयार कर रहे हैं और आप बोलती है कि सब तैयार हो गए हैं, आप भी तैयार हो गए हो, लेकिन मुझे कोई तैयार नहीं कर रहा है, मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तभी ध्वनि जो होती है रानी के पीछे चिपक जाती है और तभी रानी जो होती है वो हंसने लगती कहती है अरे मेरा तुम्हें कोई तैयार नहीं कर रहा है, चलो मैं करती हूँ। तभी यहाँ पर दिग्विजय रानी को छोड़ करके यहाँ पर ध्वनि को गोदी में लेता है और बोलता है कि आज आपको आपकी दादी तैयार करेंगी, तो मैं आपको लेके चलता हूँ, माता रानी को तैयार होने दो। तो यहाँ पर बोलती है ठीक है। और यहाँ पर दिग्विजय जो है ध्वनि को लेकर के
चला जाता है और यहाँ पर बाकी घर वाले जो होते हैं यहाँ पर तैयारियाँ कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर रानी के पापा आते हैं और यहाँ पर बड़े पापा जो होते हैं वो भी मिलते हैं। तो वो बोलते हैं कि सॉरी समधी जी। तो बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, अपनी बेटी की शादी में भला कोई निमंत्रण मांगता है तो सब खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो माधुरी होती है देखती है यहाँ पर दिग्विजय और रानी आ रहे होते हैं। तो बोलते हैं कि देखो दिग्विजय भैया और रानी भी आ गई। तो सब यहाँ पर खुश हो रहे होते हैं और ध्वनि भी साथ में होती है और उसके बीच में बहुत हैप्पी मोमेंट होता है। तो यहाँ पर अच्छा फंक्शन चल रहा होता है, पर अनीशा जो है इन सब चीज़ों से उसको जेलसी फील हो रही है और ये यहाँ पर प्लान कर चुकी है कि उसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना है, ऐसे नहीं छोड़ सकती। तभी यहाँ पर देखेंगे कि बा जो होती बोलती है कि सुपर जोड़े और बहुत खुश हो जाते हैं सब लोग। यहाँ पर नारायणी जो होती हैं वो आरती उतारती हैं इन दोनों की और बाकी घर वाले जो होते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं। आज इनके हल्दी मेहंदी का फंक्शन होता है और यहाँ पर हैप्पी मोमेंट चल रहा होता है। पूरी फैमिली में सारे गेस्ट आए हुए होते हैं और यहाँ पर धनी जो होती है अपने नाना जी के पास जाती है और सब यहाँ पर खुश होते हैं। तो यहाँ सब सुंदर लग रहे होते हैं, सब अपने कॉस्ट्यूम को पहन के बहुत ही अच्छा मोमेंट फील कर रहे होते हैं। पर यहाँ पर अनीशा जो है यहाँ साजिश करने वाली है और वो फाइनली अपना प्लान पूरा किए बगैर जाएगी नहीं, तो उसके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं। तभी यहाँ पर इन लोगों के बीच में हैप्पी मोमेंट होता है और यहाँ हल्दी का फंक्शन चालू हो जाता है और बाकी घर वाले जो होते हैं यहाँ पर सब खुश होते हैं और रानी दिग्विजय बैठ जाते हैं। यहाँ पर मेहंदी लगाना शुरू हो जाता है। तो रानी को मेहंदी लग रही होती है तो दिग्विजय जो होता है वहाँ पर देख रहा होता है और बाकी वहाँ पर उसके भाई बहन सब लोग वहाँ पर होते हैं और उनका हैप्पी मोमेंट फील कर रहे होते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि अनीशा जो है यहाँ पर अपना काम करेगी और रानी के ऊपर वो झूमर गिराने वाली है। और जैसे ही रानी वहाँ पर सामान लेने जाएगी तो यहाँ पर अनीशा मौका देख करके उसके ऊपर झूमर गिराने की कोशिश करेगी और दिग्विजय ये चीज़ें देखता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा।